टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड में बनने वाले हैं प्रिशा और रुद्राक्ष बहुत ही बड़े बेवकूफ़, क्योंकि यहाँ पर महिमा की चाल निकलकर उनके सामने आने वाली है। दरअसल आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे महिमा को सर में दर्द होगा और वो एक्टिंग करेगी बेहोश होने की, जहाँ पर वो अपने मन ही मन सोच रही होगी कि प्रिशा, तू मेरे साथ गेम खेलना चाहती है ना, कि अब मैं तेरे साथ गेम खेलती हूँ और तुझे बताती हूँ कि जो तू मेरे से उगलवाना चाह रही है वो मैं कभी भी नहीं बोलने वाली, और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष उसे लेकर के कार में हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ एक सुनसान जगह पर जाकर वो दोनों कार रोक देते हैं और महिमा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप देखेंगे महिमा को पहले ही शक हो चुका होता है कि रुद्र और प्रिशा मिलकर उसके खिलाफ कोई गेम खेल रहे हैं, इसीलिए वो गाड़ी में जानबूझकर बार बार होश में आकर बेहोश हो जाने का नाटक करती है और प्रिशा उसे हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाती है और कहती है कि अक्का उठो, अक्का उठो। और वो सोचती है कि अगर मैं उठ गई तो ये लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और ये रुद्राक्ष फ़ोन लेकर के खड़ा है, ये मेरी रिकॉर्डिंग करेगा ताकि ये बड़ा सबूत बना कर के पुलिस से मुझे अरेस्ट करवा पाए। लेकिन जो तुम लोग सोच रहे हो इतनी आसानी से वो नहीं होने वाला। महिमा होश में आने का नाटक करती है और प्रिशा उससे पूछती है कि अक्का, आप मुझे बताओ कि आपने गौतम के साथ क्या किया, क्या आप गौतम को जानती हो? और एक एक करके अर्जुन वर्मा से लेकर के उसने जितने लोगों को धोखा दिया होता है उनका नाम उसके सामने लेती है। प्रिशा को ऐसे सवाल जवाब करते देख महिमा बहाने से कहती है कि नहीं, मैं तो किसी अर्जुन वर्मा या गौतम को नहीं जानती, बल्कि अर्जुन वर्मा को तो तू ही मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा करके लाई थी, अब वो मेरे खिलाफ बोले जा रहा था, उसको तो तू जानती है ना। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है रुद्राक्ष और वो प्रिशा से कहता है कि पता नहीं तुमने वो सिरम पिलाया था उसका असर हो भी रहा है या नहीं। तो प्रिशा कहती है कि मे भी उसका असर धीरे धीरे होगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा। यहाँ प्रिशा महिमा से उगलवाने की उसके सारे गुनाह कोशिश करती है, लेकिन यहाँ महिमा कुछ भी नहीं बोलती और बार बार बेहोश होने की एक्टिंग करती है। महिमा की ये हरकत देखकर रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कार के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। पीछे पीछे प्रिशा भी जाती है और रुद्राक्ष से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा, अक्का कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तभी कार में से आवाज़ आती है कि अगर दवाई खाई होगी तभी तो असर होगा ना। ये सुनकर महिमा की आवाज़ प्रिशा और रुद्राक्ष दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर महिमा कार से निकलकर सामने आ जाती है रुद्र प्रिशा की और कहती है कि मुझे शुरू से ही पता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। चलो रुद्राक्ष, बहुत हुआ, अब तो मुझे बता ही दो, अब तुम कन्फेस कर लो कि तुम प्रिशा के साथ शुरू से ही मिले हुए थे और मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है, लेकिन फाइनली रुद्राक्ष को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चीख चीख कर चिल्लाकर कह देता है कि हाँ मैं शुरू से ही प्रिशा के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। हम तीनों, मैं, प्रिशा और सारांश एक फैमिली है और हम तीनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, और तुम जैसी घटिया औरत के पास तो मैं भटक भी नहीं सकता और ना ही तुम्हें अपने करीब आने दे सकता हूँ। तुम मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो, तुम कितनी घटिया और गिरी हुई औरत हो ये हम पुलिस को प्रूव करके ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो, तुम तो अभी बेहोश थी ना। तभी यहाँ पर प्रिशा के सामने ये सच खुलता है कि महिमा को दवाई का असर हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने वो दवा पी ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर महिमा खोलती है ये बड़ा राज और कहती है कि तुझे क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तेरे हाथ से कुछ भी खा लूँगी और तू मेरे लिए इतना एकदम से प्यार दिखाएगी और मैं भरोसा कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है प्रिशा, तू जितना सोचती है मैं उसके 10 कदम आगे की सोचती हूँ। तू जो अब से 20 साल बाद सोचेगी वो मैं अभी सोच रही हूँ, इसलिए तू मेरे सामने हमेशा बच्ची है, बच्ची ही रहेगी और बेवकूफ़ भी रहेगी। यहाँ पर महिमा मन ही मन कहती है कि सॉरी प्रिशा, मैं तुझे ये तो नहीं बता सकती कि आखिर मैंने तेरी दवाई कैसे नहीं पी, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि तू अब इस प्लान में फ्लॉप हो चुकी है और मैं तुझसे जीत चुकी हूँ। तभी महिमा अंदर ही अंदर सोचती है कि कैसे जब प्रिशा और रुद्राक्ष इस ट्रुथ सीरम के बारे में किचन में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी युवराज की नज़र उन दोनों पर पड़ती है, जो छुपकर इन दोनों का पूरा प्लान सुन लेता है। जैसे ही रुद्र और प्रिशा सारांश के साथ किसी काम से बाहर जाते हैं, वो ट्रुथ सीरम प्रिशा गैस के नीचे रख जाती है, जिसे आकर के सारांश के बहाने से युवराज देख लेता है और युवराज उस सीरम को
फेंक करके उस बॉटल में खाली पानी भर देता है, जिसको प्रिशा वो ट्रुथ सीरम समझ करके पायसम में मिलाती है और इसीलिए प्रिशा की खिलाई हुई पायसम का असर महिमा के ऊपर नहीं होता। ये बात अभी प्रिशा को दूर दूर तक नहीं पता है कि उसने जिस पर भरोसा किया है उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, और युवराज जिसके साथ वो पति बनने का नाटक कर रहा है वही है उसके प्लान का असली गुनहगार, जो हमेशा से उसके प्लान को फ्लॉप करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रिशा ये पूछेगी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप आखिर इतने टाइम बाद आई क्यों हो और आपका प्लान क्या है, आप चाहती क्या हो, तो महिमा यहाँ कहती है कि मैं तो उसी दिन से तुम्हारे प्लान के बारे में सोच रही हूँ जिस दिन से मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी खबर पढ़ी थी कि तुमने रॉक स्टार से शादी कर ली है। हालांकि सारांश मेरा बेटा है सिर्फ कहने को, ना तो मुझे उससे कोई लगाव है, ना ही मुझे प्यार है और ना ही इंटरेस्ट है। मुझे तो वो इतना इरिटेटिंग लगता है कि बस में उसे झेलना पड़ता है। रुद्राक्ष के लिए मैंने सारांश को भी झेला, लेकिन अब तो सारांश मेरा ही बेटा है, उसकी कस्टडी मेरे पास है और मैं सारांश की असली माँ हूँ। इस बात से तुम लोग भी डिनाई नहीं कर सकते। और प्रिशा पूछती है तो आपको सारांश से जब प्यार नहीं है तो आप सारांश को हमेशा अपने पास रखने की क्यों बात करती हैं। यहाँ पर महिमा राज खोलती है और कहती है क्योंकि सारांश के होने से मुझे इतने सारे पैसे जो मिलेंगे, जो उसके लिए तुम लोगों ने फंड कर रखे हैं, उन सब पे हक मेरा ही तो है, क्योंकि मैं ही तो हूँ सारांश की माँ। ये बात सुनकर रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें हम तीनों की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा और सारांश को तुमसे अलग करके ज़रूर रहूँगा। यहाँ पर सारांश के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है महिमा, जिसे सुनकर रुद्राक्ष आग बबूला हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ पर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है महिमा की और मुश्किल से प्रिशा के कहने पर महिमा को छोड़ता है और महिमा रुद्र और प्रिशा को वार्निंग देकर के वहाँ से जाती है कि तुम दोनों ने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया, अब तुम दोनों अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा और रुद्राक्ष आपस में बात करते हैं, जहां पर रुद्राक्ष को काम डाउन करने के लिए प्रिशा समझाती है और कहती है कि मैं समझ रही हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अक्का बहुत ही तेज़ है, हमें उनसे लड़ने के लिए थोड़ा सेंस में रह कर के बात करनी होगी और मुझे तो सारांश की टेंशन हो रही है। तो रुद्राक्ष कहता है एक काम करो, जब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं और महिमा का कुछ नहीं होता है, तुम अप्पा को बोलो कि वो सारांश को अपने पास रखें क्योंकि वहाँ पर वो सेफ रहेगा। प्रिशा कॉल करती है जीपीएस को और कहती है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और अपने पास बुला लेती है और जीपीएस भी प्रिशा और रुद्राक्ष की मदद करने के लिए बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाता है। यही हो जाएगा आज रात का एंड। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारांश के जो निशान है वो रुद्राक्ष को पता चल जाएंगे, जिसके बाद प्रिशा के सामने ही वो महिमा को जड़ने वाला है जोरदार थप्पड़, क्योंकि उसने सारांश पर हाथ उठाया है, उस सारांश पर जिसे रुद्राक्ष अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है और वो सबका आंखों का तारा है। उस रुद्राक्ष ने अपने बच्चे सारांश के लिए उठाया है ये एक्शन, जिसके बाद आखिर क्या होगा, महिमा का रिएक्शन ये देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग।